जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, स्वराज अकेला पड़ गया था, खतरे में पड़ गया था। स्वराज की गद्दी हुई थी खाली। दुश्मनों ने समझ लिया अब खत्म हुआ इन मराठों का स्वराज। स्वराज को घेरा था अपनों के ही राजनीति ने। ऐसे में जरूरत थी उस योद्धा की जो दुश्मनों को सूझबूझ से और समझदारी से धूल चटाए। कौन बैठेगा गद्दी पे और कुशलता से संभालेगा स्वराज को? कूटनीति ने कहा छत्रपति राजाराम महाराज, लेकिन छत्रपति राजाराम महाराज भी जानते थे अभी स्वराज को जो चलाएगा वो और कोई नहीं, वो है मराठों का छावा, जिसका रुतबा है महान, जो शेरों का है शेर, जिसकी योग्यता है सिद्ध, वो है छत्रपति संभाजी महाराज। सर सेनापति हंबीरराव ने भी संभाजी महाराज का साथ दिया। स्वराज में चली कूटनीति को नष्ट किया। स्वराज की गद्दी पे बैठे स्वराज के दूसरे छत्रपति, छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से पहले बहलोल खान और प्रतापराव गुर्जर में हुई लड़ाई में प्रतापराव शहीद हो गए। इसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में सर सेनापति की जगह खाली हो गई। जिस लड़ाई में प्रतापराव शहीद हुए, उसी लड़ाई में बहलोल खान और उसके सैनिकों को जिसने धूल चटाई, जिसने 6 घंटों में 600 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे इस पराक्रम के कारण सर सेनापति का पद सौंपा गया, उस पराक्रमी वीर का नाम था सर सेनापति हंबीरराव मोहिते। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब तो जैसे पागल हो गया था। उसे लगता था कि स्वराज को वो आसानी से मिटा देगा। मेरे जाबाज सरदारों, अब तो सिवा मर गया है। इन मराठों का कोई वाली नहीं। जो भी स्वराज्य पर आक्रमण करेगा और उसे खत्म कर देगा, उसे मैं हीरे जवाहरातों से भिगा दूंगा। चलो बताओ, किसके पास कोई अच्छी खबर? जहांपना वो सिवा का बच्चा संभा छुप के बैठा है उस रायगढ़ पर। अगर हम स्वराज की राजधानी को ही कब्जे में कर लेंगे तो स्वराज तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सरदार की ये चाल औरंगजेब को पसंद आई और औरंगजेब ने तुरंत ही बाकी सारे हमलों को रद्द करने का आदेश दे दिया। लेकिन किसे भेजा जाए, इसकी सोच में औरंगजेब डूब गया। अरे नामकुल है, जीतने का जज्बा किसी में नहीं। उसमें से भी ये शहाबुद्दीन ठीक है, उसे ही भेजता हूँ। उसने शहाबुद्दीन को भेजने का फैसला किया और अपने सरदार शहाबुद्दीन को बुलाया। शहाबुद्दीन दरबार में हाजिर हुआ। जी हुजूर, आपने हमें याद किया, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए? शहाबुद्दीन, तुम पे फिर से भरोसा कर रहा हूं। तुम रामशेष तो हासिल कर नहीं पाए, इस बार खाली हाथ नहीं आना। हुजूर, हमसे भूल तो हुई थी, उसका पछतावा आज तक है हमें। आप हम पर फिर से भरोसा दिखा रहे हैं तो इस बार देखिए कैसे तहलका मचाता हूं। आप सिर्फ आदेश कीजिए। वो संभा अकेला है रायगढ़ पे। जाओ, इन मराठों की राजधानी को ही काबीज कर लो। एक बार वो संभा और वो रायगढ़ हाथ आ गए तो मराठे खत। आपका हुक्म सर आंखों पे हुजूर। इस बार आप सिर्फ जीत की आवाज सुनेंगे। औरंगजेब ने लाखों की फौज, हाथी, घोड़े शहाबुद्दीन के साथ रायगढ़ पर हमला करने के लिए रवाना कर। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद बहुत सारे मराठे सरदार अपने अपने वतन को बचाने के लिए स्वराज के साथ गद्दारी कर रहे थे। ये बात औरंगजेब को अच्छे से पता थी। इसी बात का फायदा शहाबुद्दीन ने उठाया। शहाबुद्दीन ने स्वराज की सरहदों पर तैनात मराठा सरदारों को अपने साथ कर लिया और अपने फौज के साथ बोर घाट पार करते हुए गोकर्ण से राजधानी रायगढ़ के नीचे आ पहुंचा। उसने अपना डेरा रायगढ़ से 4-5 मील दूर पाचाड़ में डाल दिया। महाराज, मुगल तो हमारे दुश्मन ही है। उन पर तलवार चलाते हुए हमारे हाथ नहीं कांपते।
लेकिन अब हमारे मराठे सरदार गद्दार हो गए। इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा महाराज। साथ ही में स्वराज की सरहद पर तैनात सैनिकों को रसद भेजना, कोई हमला करे तो सैनिक भेजना और मुगलों से लूटा हुआ खजाना राजधानी तक पहुंचाना, इन सब में सैनिकों का बहुत बुरा हाल हो रहा है महाराज। हमें पता है हमीर मामा, स्वराज्य का ये दौर थोड़ा कठिन है। सिर्फ एक बार फिर से हमारा नियंत्रण आ गया तो सब पहले जैसा हो जाएगा। हमें पता है जब तक हमीर मामा हमारे साथ है तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता। शहाबुद्दीन ने आते ही रायगढ़ के पास के हर एक गांव में अपने सैनिकों को लूट करने के लिए भेज दिया। शहाबुद्दीन के आदेश के अनुसार सब मुगल सैनिक टुकड़ियों में बट गए और गांवों में जाके लोगों को मारने लगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटने लगे। उन्होंने पूरा गांव जला दिया। गांव के सब प्राणी, गाय भैंस सब लूट के ले गए। ऐसे में एक मराठा सरदार अपनी जान बचाते बचाते रायगढ़ पर जाके पहुंचा। महाराज महाराज, हमला हुआ है। मुगल सैनिकों ने हमारे सारे गांव पे हमला कर दिया है। पूरे गांव को लूट रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत है जो राजधानी में है आकर गांव को लूट रहा है? अभी हमारे गुप्तचर ने खबर निकाली है, उस औरंगिया ने शहाबुद्दीन को भेजा है स्वराज्य की राजधानी को कब्जे में करने के लिए। उसे लग रहा है आप यहाँ पर अकेले हैं। औरंगजेब सोचता है एक बार राजधानी कब्जे में तो पूरा स्वराज्य खत्म। हमीर मामा, राजधानी तक शहाबुद्दीन आया कैसे? हमारी सरहदों पे क्या हो रहा है? हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। शहाबुद्दीन किसी और गांव पे हमला करे उससे पहले हमें जवाब देना होगा। अभी उसका डेरा कहाँ पे? हमारे पास कितनी फौज है? हमारे मराठा सरदार अपने अपने वतन को काबिज करने के लिए मुगलों का साथ दे रहे हैं। उसने यही पाचाड़ में अपना डेरा डाला है। हमारी सारी फौज स्वराज्य की सरहद पर तैनात है और बाकी की फौज रसद भेजने और मुगलों की लूट को राजधानी तक पहुंचाने में जुटी हुई है। हमीर मामा, आप अभी फौज को राजधानी आने का आदेश दीजिए। लेकिन महाराज, स्वराज्य की सरहदें खुली पड़ेगी। आप चिंता न करें महाराज। महाराज, राजधानी पे 15,000 सैनिक मौजूद है। हम उसी से इन मुगलों को धूल चटा देंगे। लेकिन मामा, उनकी फौज के सामने ये 15,000 सैनिक कैसे? महाराज, इन मुगलों के लिए ये अकेला हमीरराव ही काफी है। आप चिंता न करें, हम कुछ रणनीति बनाएंगे और फिर हमला करेंगे। भरोसा रखिए महाराज। और नहीं तो किस पर भरोसा रखे मामा? हमें तो अपने लोगों ने ही कैद कर लिया था। उस वक्त आप नहीं होते तो? ठीक है, आप रणनीति बनाइए और उस शहाबुद्दीन को दिखा दीजिए कि जिसने भी स्वराज्य की तरफ आंखें उठाने की कोशिश की उसकी आंखें निकाली जाएगी। तब तक हम स्वराज्य की सरहदें मजबूत करने का काम करते हैं। जी महाराज। हर हर महादेव। हम्बीर राव ने अपने साथ मराठों का और एक बहादुर सरदार रूपाजी भोसले को साथ ले लिया। रणनीति के तहत मराठा सैनिक टुकड़ियों में बंट गए। एक टुकड़ी का नेतृत्व हम्बीर राव कर रहे थे और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व रूपाजी भोसले कर रहे थे। सुनो रूपाजी, ये शहाबुद्दीन तो खुद गांव पर हमला करने नहीं जाएगा। शहाबुद्दीन अपने साथ कुछ सैनिक रखेगा और बाकियों को गांव लूटने भेजेगा। उसी वक्त मैं एक टुकड़ी के साथ शहाबुद्दीन पर हमला करूंगा और उसी वक्त तुम भी गांव पर हमला करने वाले मुगल सैनिकों पर गोलियों और तीर कमान से बाहर से हमला करना। उन्हें लगना चाहिए कि हमारी फौज ज्यादा है। तुम उन्हें उलझा के रखो। इधर मैं इस शहाबुद्दीन का कांटा निकालता हूं। ठीक है सेनापति, आप जैसा ठीक समझे। बोलो हर हर महादेव। रणनीति के मुताबिक हम्बीर राव ने शहाबुद्दीन और रूपाजी ने गांव लूटने गए सैनिकों पर हमला कर दिया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ। इधर रूपाजी भोसले ने बंदूकों और तीर कमानों से मुगल सैनिकों को पागल कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिकार करें। हुजूर, कोई हम्बीर राव मोहिते हैं। मूर्ख, क्या बोल रहे हो? रायगढ़ पे तो सिर्फ वो संभा था ना। ये हम्बीर राव कहां से आया? ये हम्बीर राव से कैसे निपटे? उसने उस बहलोल खान को भी नहीं छोड़ा था। राम सेज की लड़ाई में भी आया था। अभी वो सब जाने दो। चलो इन मराठों पर हमला करो। और उसी वक्त हम्बीर राव ने शहाबुद्दीन पे हमला किया। यहाँ पर भी बहुत घनघोर युद्ध हुआ।
शहाबुद्दीन ने हम्बीरराव की तलवार के बारे में सुना था और देखा भी था, इसलिए पहले से ही डरा हुआ शहाबुद्दीन और डर गया और युद्ध करने के बजाय सब छोड़कर भागने लगा। मुगल सैनिकों ने देखा कि उनका सरदार भाग रहा है। अरे अरे, हमारे सरदार भाग रहे हैं, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। हम्बीरराव ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया और फिर अपना हमला रुकवा लिया। उधर भी गांव के मुगल सैनिक भागने लगे। रूपा जी के पास हम्बीरराव ने एक सैनिक भेज के हमला रुकवाने का आदेश दे दिया और कहने को बोला, हम जीत गए हैं, शहाबुद्दीन भाग गया। ठीक है सेनापति, आप जैसा ठीक समझे। बोलो हर हर महादेव, हमला रुकवा दो, हम जीत गए हैं। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार हम्बीरराव जी की सूझबूझ ने और होशियारी ने स्वराज पर आया संकट आसानी से टल गया। फौज बड़ी होने से कुछ नहीं होता, फौज के साथ चाहिए जज्बा जीतने का, अपने राजा के लिए मर मिटने का। वो कहते हैं ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। हम्बीरराव मामा शेर थे, जिन्होंने मरते दम तक स्वराज के हित में सोचा, स्वराज को बड़ा करने में जी जान लगा दी। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति संभाजी महाराज के राज्य में हम्बीरराव मामा ने सरसेनापति का अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से निभाया। हम्बीरराव जी को जाना जाता था उनकी तलवार के कारण। उनके तलवार पर 6 चांदनी के सिक्के थे। कहते हैं कि जो मावला 100 शत्रुओं को मौत के घाट उतारेगा, उसके तलवार पर छत्रपति शिवाजी महाराज एक चांदनी के आकार का सिक्का देते थे। हम्बीरराव मामा एकमात्र ऐसे मावले थे जिनके पास 6 सिक्के थे। ऐसे ही कोई सरसेनापति नहीं बनता और ऐसे ही कोई हम्बीरराव मोहिते भी नहीं बनता। जय भवानी, जय शिवाजी।